क्या आप जानते हैं कि भारत का एक ऐसा राज्य भी है जिसने न केवल दुनिया का पेट भरा बल्कि एक नया धर्म भी दिया, महान योद्धाओं को दिया और एक नया कल्चर भी जो आज पूरी दुनिया में पहचानी जाती है। ये है पंजाब। लेकिन पंजाब को सिर्फ भांगड़ा, पंजाबी सॉन्ग्स और सरसों के खेत से नहीं समझा जा सकता। पंजाब की कहानी हजारों साल पुरानी है और आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे पंजाब की पूरी जर्नी, उसकी हिस्ट्री, कल्चर, रिलीजन और मॉडर्न आइडेंटिटी के बारे में। भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में स्थित है पंजाब, जो देश के सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट्स में से एक है। पंजाब शब्द पर्शियन भाषा के दो शब्दों से बना है, पंज यानी पाँच और आग यानी रिवर्स। इसीलिए पंजाब को लैंड ऑफ 5 रिवर्स भी कहा जाता है। हजारों साल से ये नदियाँ पंजाब की कल्चर, जिंदगी, खेती, व्यापार और सभ्यता की बैकबोन रही है। पंजाब की ज्योग्राफिकल लोकेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पुराने समय में सेंट्रल एशिया से भारत आने वाले कई ट्रेडर्स, ट्रैवलर्स और रूलर्स इसी रास्ते से भारत आए थे। लेकिन पंजाब को सच में समझने के लिए हमें समय में और पीछे जाना होगा। आज से हजारों साल पहले पंजाब दुनिया की सबसे पुरानी और एडवांस्ड सिविलाइजेशन में से एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा था। जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग बेसिक सेटलमेंट्स में रह रहे थे, तब यहाँ प्लान्ड सिटीज़, ड्रेनेज सिस्टम एंड ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड नेटवर्क मौजूद थे। पंजाब की उपजाऊ ज़मीन और नदियों ने यहाँ जीवन को फूलने फलने का मौका दिया है। लेकिन इसी स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से पंजाब इतिहास का एक क्रॉसरोड्स भी बन गया। कई एम्पायर्स आए, कई रूलर्स गुजरे और हर युग पंजाब की पहचान में कुछ न कुछ जोड़ता चला गया। 15वीं सदी में पंजाब की धरती पर एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे इतिहास को बदल कर रख दिया। ये वही समय है जिस समय गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की। उनका संदेश बहुत ही सरल था, सभी इंसान एक समान है, ईमानदारी से जियो, मेहनत करो और दूसरों की मदद करो। समय के साथ सिख धर्म दुनिया के प्रमुख धर्मों में शामिल हो गया, जिसके वजह से आज भी सेवा, सम्मानता और साहस पंजाब की पहचान बनी हुई है। अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल दुनिया के सबसे पवित्र और प्रसिद्ध स्थानों में शामिल है। लेकिन इसकी खासियत सिर्फ गोल्डन टेम्पल का आर्किटेक्चर नहीं है। यहाँ प्रतिदिन हजारों लोगों को लंगर खिलाया जाता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी देश के हो, सब एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। यही पंजाब की असली पहचान है, सेवा और सम्मानता। 19वीं सदी के शुरुआत में पंजाब को एक ऐसा लीडर मिला जिसने पंजाब के इतिहास को बदल दिया। उनका नाम था महाराजा रणजीत सिंह। आज भी उन्हें शेर ए पंजाब के नाम से याद किया जाता है। उस समय पंजाब कई छोटे छोटे मिसिस या ग्रुप्स में बटा हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह ने इन सभी को एकजुट कर एक सिख एम्पायर की स्थापना की। उनके शासन में पंजाब ने स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और मिलिट्री स्ट्रेंथ का एक नया युग देखा। सबसे खास बात तो ये है कि उनके युग में हर एक धर्म के लोगों को समान ऑप्शन दिए गए। इसी वजह से महाराजा रणजीत सिंह को पंजाब के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है। लेकिन इतिहास का पहिया रुकता नहीं है। जल्द ही पंजाब एक ऐसे युग में प्रवेश करने वाला था जो उसकी पहचान को हमेशा के लिए बदल देता। ईयर 1947, इट्स टाइम टू पार्टीशन ऑफ इंडिया। भारत को आज़ादी मिली, लेकिन आज़ादी के साथ एक दर्द भी मिला, वो था पार्टीशन, जिसने पंजाब और बंगाल को डिवाइड कर दिया। पंजाब उन राज्यों में से था जो इस पार्टीशन की वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ। पंजाब को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक बना इंडिया का हिस्सा और एक पाकिस्तान का।
लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, कई परिवार बिछड़ गए, कितने लोगों की मृत्यु हो गई। ये पंजाब के इतिहास का सबसे दर्दनाक पल था, जिससे पंजाब शायद कभी उभर नहीं पाया है। लेकिन इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद भी पंजाब के लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी हिम्मत और मेहनत से एक नई शुरुआत की, और शायद इसी नई शुरुआत की वजह से पंजाब आज इंडिया के मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट्स में से एक है। अगर आज पंजाब को भारत का फुटबॉल कहा जाता है, तो उसके पीछे यहाँ के किसानों की मेहनत छुपी हुई है। 1960s के दौरान भारत को फूड शॉर्टेज की बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। तब शुरू हुई ग्रीन रिवॉल्यूशंस। मॉडर्न सीड्स, मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स, HIV सीड्स, फर्टिलाइजर्स की मदद से पंजाब ने खेती के क्षेत्र में रिवॉल्यूशन ला दिया। वीट्स और राइस का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ने लगा। पंजाब देश के सबसे बड़े एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स में शामिल हो गया। आज भी देश के अनेक राज्यों तक पहुंचने वाला अनाज पंजाब की ही खेतों से निकलता है। इसीलिए पंजाब को देश का अन्नदाता भी कहा जाता है। लेकिन पंजाब की पहचान सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं, यहाँ की कल्चर ने भी पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस किया है। पंजाब की कल्चर जो आज पूरी दुनिया तक फैल चुकी है। पंजाब की कल्चर एनर्जी, पॉजिटिविटी और सेलिब्रेशंस का एक अनोखा संगम है। यहाँ की भांगड़ा और गिद्धा सिर्फ डांस नहीं, बल्कि एनर्जी और सेलिब्रेशंस की अभिव्यक्ति है। पंजाबी म्यूजिक आज दुनिया के कई देशों में सुना जाता है, चाहे कनाडा हो, UK हो या ऑस्ट्रेलिया। पंजाबी कल्चर हर जगह अपना पहचान बना चुकी है। पंजाब का खाना भी दुनिया भर में मशहूर है। अमृतसरी कुलचा, लस्सी, सरसों दी साग ते मक्के दी रोटी आज भी लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह रखती है। और शायद पंजाब की सबसे बड़ी खूबसूरती है वहाँ की मेहमान नवाजी। यहाँ मेहमान तो सिर्फ गेस्ट नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा माना जाता है। आज का पंजाब अपनी परंपराओं और मॉडर्न डेवलपमेंट के बीच एक सुंदर संतुलन बना रहा है। यहाँ के यूथ एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट जैसे फील्ड्स में अपनी पहचान बना रहे हैं। पंजाब ने भारत को न केवल महान सोल्जर्स और एथलीट्स दिए हैं, बल्कि ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट और इनोवेटर्स भी दिए हैं। बदलते समय के साथ पंजाब भी बदल रहा है, लेकिन अपनी संस्कृति और विरासत के साथ। पंजाब सिर्फ भारत का एक राज्य नहीं है, बल्कि ये साहस की कहानी है, ये आस्था की कहानी है, ये मेहनत और संघर्ष की कहानी है। एक ऐसी धरती जिसने हजारों सालों का इतिहास देखा, साम्राज्यों को उभरते और गिरते देखा, फिर भी अपनी पहचान को मजबूत बनाए रखी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर सिख एम्पायर्स तक, पार्टीशन की दर्द से लेकर ग्रीन रिवॉल्यूशन की सफलता तक, पंजाब की कहानी और पंजाब का इतिहास भारत की कहानी और भारत के इतिहास से अलग नहीं है। ये भारत का इतिहास है, और शायद इसी वजह से पंजाब को समझना भारत के इतिहास को समझने का सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। ये था पंजाब, पंच नदियों की धरती, वीरों की धरती, और एक ऐसी धरती जिसका योगदान भारत के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। अगर आपको मेरी ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो कौन से इंडियन स्टेट्स पे होनी चाहिए। मिलते हैं एक और नए इंडियन स्टेट्स की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।